देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे दूसरे चरण का रन जयराम ने मचाया हरकंप। अब आप सोच रहे होंगे भाई जयराम हरकंप कैसे मचा रहा है, क्या ऐसा करने जा रहा है कि जयराम हरकंप मचा रहा है। दोस्तों, दूसरे चरण के लिए 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को मतदान हो गए और मतदान का परसेंटेज 65.65% से ज़्यादा रहा, यानी अच्छा मतदान का परसेंटेज रहा। हालांकि शहरी क्षेत्रों में कुछ निराशा हाथ लगी है। बहरहाल हम बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण में अगर आप देखेंगे 38 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 38 सीटों में 528 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 528 प्रत्याशी में से अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, आसू सुप्रीमो सुदेश महतो, इन सबों की तो अग्नि परीक्षा होनी ही है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो आधे दर्जन से ज्यादा सीटों पर टाइगर जयराम महतो तांडव मचाए हुए हैं। हम बताएंगे आपको कि ये तांडव किस कदर किसको कहां पर जो है सो चित्त करने जा रहा है या कहां किसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि संथाल की 18 सीटें हैं जिस पर 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को अगर कोयलांचल को मिला दें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, तो अगर आप देखेंगे तो वहां भी 18 सीटों पर होने हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल के लिए जो रिजर्व सीटें हैं, 8 सीटें ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं। और मजेदार बात यह है कि 8 में से अगर 1 सीट को छोड़ दिया जाए तो 7 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं। यानी ट्राइबल के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उसमें 2019 में सबसे ज्यादा दबदबा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बनाया था। तो इसलिए ये चुनौती एक तरह से कह सकते हैं एनडीए गठबंधन के लिए है कि ट्राइबल सीटों में कैसे वो सेंधमारी करे। और इसके लिए रणनीति आप देख रहे हैं, लगातार भाजपा के जो भी नेता आ रहे हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, हिमंता विश्व शर्मा हो या फिर अन्य नेता बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन या जो भी नेता हैं वो सीधे तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात उठा रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो इन जो संथाल की 18 सीटें हैं उनमें से आप देखेंगे तो बोरियो से लॉबिन हेम्ब्रम वो छोड़ चुके हैं। भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा का दामन थाम चुके हैं। टिकट भी उनको बोरियो से मिला है। जामा से जो है सीता सोरेन थी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के भाजपा में शामिल हुई, हालांकि वो जामताड़ा से चुनाव लड़ रही हैं। उसी तरह से आप देखिएगा दिनेश मरांडी जो साइमन मरांडी के पुत्र हैं वो भी लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और उन्होंने तो यहां तक कह डाला था कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन झारखंड के बासिंदे हैं ही नहीं, वे लोग बंगाल से आए हुए हैं। ये सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, यानी पुरुलिया से कहा था, बंगाल मीन्स की पुरुलिया से आए हुए हैं। ये सारे आरोप प्रत्यारोप सारे कुछ चल रहे हैं। इस बीच दिनेश मरांडी को जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शो कॉज भी दे दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो सबसे बड़ी सवाल जो मैंने कहा था कि जो आधे दर्जन से ज्यादा सीटों पर दूसरे चरण के मतदान में जयराम महतो तांडव मचा रहे हैं, वो कैसे मचा रहे हैं, हम उसको आंकड़ा वाइज आपको बताएंगे। दोस्तों, महतो बहुल एरिया में जयराम का तांडव लोकसभा चुनाव में भी दिखा था और जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में भी वो तांडव दिखेगा, जो अब तक बातें सामने आ रही हैं। अब आप देखिए सुदेश महतो जो आसू सुप्रीमो हैं वो भी महतो वोट के हिसाब से महतो वोट पर उनकी अच्छी पकड़ हुआ करती थी भी, है भी। और अब अगर जयराम महतो वोट में सेंधमारी करते हैं तो नुकसान किसको होता है? इसमें अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू को। भारतीय जनता पार्टी के सीट नहीं है जहां पर कि जयराम महतो का जादू चल रहा है, क्योंकि मांडू में अगर महतो का मतदाता है, महतो मतदाता है, तो मांडू से जो भाजपा के विधायक थे वो जेपी पटेल
वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने उनको वहां से टिकट दिया है और वहां पर भी आजसू के ही कैंडिडेट हैं। सुदेश महतो आजसू के हैं, सिल्ली में उनका प्रभाव है। रामगढ़ में आजसू कैंडिडेट के साथ है, रामगढ़ में प्रभाव है। गोमिया में आजसू कैंडिडेट है, वहां प्रभाव है। डुमरी में आजसू और कांग्रेस दोनों कैंडिडेट है, वहां प्रभाव है। टुंडी में एक जगह दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर है, लेकिन जो 2000 से लेकर के अब तक का इतिहास रहा है, टुंडी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हुए। अब आप देखिए, डुमरी और बेरमो से जयराम महतो खुद खड़े हुए हैं। डुमरी में बेबी देवी है और आजसू के यशोदा देवी हैं। इन दोनों के बीच जो उपचुनाव हुए थे उसमें कड़ी टक्कर हुई थी। सहानुभूति में बेबी देवी आगे बढ़ गई, वो चुनाव जीत गई। अब इस बार क्या बन रहा है कि जयराम महतो भी वहां से ही कैंडिडेट है और जयराम महतो वहां पर जो है लोकसभा चुनाव में 35,000 से ज्यादा मतों से लीड किए थे। जाहिर है वो उस सीट को चुनेंगे ही, क्योंकि 35,000 बहुत ज्यादा मत होता है। अगर विधानसभा में जीत का भी मार्जिन उनके पास आता है तो वही अन्य विरोधियों को जो है दांत खट्टे करने के लिए काफी हो सकते हैं। तो अब बेरमो सीट का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो दोस्तों बेरमो में मात्र 10% जो है महतो का वोट है और वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, कोलियरी का एरिया है। वो कोलियरी के एरिया में जो है सो नौकरी पेशा लोगों की संख्या ज्यादा है, बाजार व्यवसाय करने वालों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जिन मुद्दों को लेकर जयराम महतो चल रहे हैं वो मुद्दा बेरमो में सटीक बैठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 10% वोट लेकर के कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है। अब रही बात, तो जैसे ही उनके रिजवान क्रांतिकारी जब उनसे हट के अनूप सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनसे गले मिले, तो उसके बाद जो है सो मुस्लिम वोट का जो ध्रुवीकरण होना था, क्योंकि गांडे में कल्पना सोरेन ने ऐसी चाल चली और ऐसा चक्रव्यूह रचा हेमंत और कल्पना ने कि सबसे बड़ा तमाचा अगर लगा तो वो जयराम महतो को लगा कि जो राम रहीम की जोड़ी थी वो जोड़ी उन्होंने तोड़ कर रख दी। अब उनको आप जो संज्ञा दे दें, जयराम महतो की पार्टी के लोग जो संज्ञा दे दे, लेकिन हुआ तो नुकसान जयराम महतो को ही। अब जिन अल्पसंख्यकों के वोट की बात की जाती है तो आप ये तय मान के चलिए कि अल्पसंख्यकों का वोट किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिल रहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को छोड़कर। ये अब 200% सच मान के चलिए। एक मुश्त वोट गिरेगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वो जयराम के पार्टी खड़े हो, आजसू हो, जदयू हो, कोई हो, किसी के लिए जगह नहीं है। अब सीधे तौर पर देखिएगा तो बेरमो में 14% के करीबन जो है सो अल्पसंख्यक मतदाता है। शेड्यूल ट्राइब्स 16% के करीब हैं, शेड्यूल कास्ट 10.5% के करीब हैं। तो ये सारे समीकरण दे। उसके बाद फॉरवर्ड वोट जो है, जनरल मतदाता जो है, उसकी संख्या भी 18 से 19% के करीबन है। तो यहां पर जो है सो महतो कार्ड चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी सीधे तौर पर मान के चलिए कि बेरमो में जो है वो पुरानी टक्कर जो होती आ रही थी, चुनावी ये हो रहे थे, वहां पर अनूप सिंह वर्सेस रविंदर पांडे, यानी कांग्रेस वर्सेस भाजपा ही होना है। अब आते हैं डुमरी में। डुमरी में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है 30% आबादी महतो की है। यहां जो है सो महतो फैक्टर सबसे ज्यादा हावी है। लेकिन महतो फैक्टर हावी होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे ट्राइबल और मुस्लिम की आबादी भी अच्छी खासी है। अब यहां क्या होता है कि जयराम महतो सीधे तौर पर, क्योंकि यशोदा देवी भी महतो, उसके बाद बेबी देवी भी महतो, जयराम महतो भी महतो, यानी अगर महतो वोट का बिखराव होता है तो सीधे तौर पर निशाना सटीक तब लगेगा जब ट्राइबल और अल्पसंख्यक का वोट जिसके पक्ष में जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहां पर भी जो है सो तांडव तो मचा रहे हैं जयराम महतो, लेकिन वो तांडव जो है सो क्या परिणाम लाएगा ये कहना मुश्किल है। जो स्थिति है अभी तक की वो मैं बता रहा हूं। जो जातीय अंगणित कह रहे हैं राजनीति में, जो जातीय अंगणित होते हैं वो मैं बता रहा हूं। अब सिल्ली में आइए। सिल्ली में महतो मतदाता जो है सो 34.5%, यानी सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो महतो मतदाता सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है। अब सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में क्या है, देवेंद्र नाथ महतो JLKM से, अमित महतो JMM से,
अमित महतो एक मर्तबा सुदेश महतो को पटकनी दे चुके हैं। अब देवेंद्र महतो चले हैं सुदेश से दो दो हाथ करने के लिए। अब यहां पर क्या है, यहां पर मुंडा मतदाता की संख्या जो है वो ट्राइबल में मुंडा मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। मुस्लिम मतदाता उतना इफेक्ट यहां पर नहीं करते हैं, 5-6% के करीबन मुस्लिम मतदाता है। तो यहां पर भी जो है सो अगर महतो वोटों का बिखराव होता है तो ट्राइबल और मुस्लिम वोट यहां पर जो है सो हिट करवाएगा, वो एज देगा किसी भी कैंडिडेट को। यानी त्रिकोणीय संघर्ष में जो है सो महतो वोट के बाद जो ट्राइबल और अल्पसंख्यक वोट को अपने पाले में करने में सफल होगा, उसके साथ जो है सो स्थिति बेहतर उसकी हो सकती है। अब आगे बढ़िए आप। रामगढ़ में 26.3% है महतो मतदाता। अब कैंडिडेट कौन कौन है? ममता देवी, सुनीता देवी और अभी जयराम महतो की पार्टी से जो है सो फनेश्वर कुमार, तीनों सेम कास्ट के, सेम जाति से। यहां भी वही होना है। अब जो अन्य वोट्स होते हैं, अन्य पॉकेट्स जो होते हैं, अन्य पॉकेट्स में जब तक जिसकी पैठ नहीं बनेगी, और एक चीज जान लीजिए कि एनडीए के साथ, एनडीए में चाहे आजसू हो या जदयू हो, उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि भाजपा का जो कोर वोट है वो कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर कि 20 से 25 हजार भाजपा के कोर वोट नहीं है। और वो कोर वोट अगर 50% भी वोटिंग होती है तो मतलब मान के चलिए 10 से 15 हजार वोट भाजपा अपने खाते से वो अपने सहयोगी दलों को दिलाने में सक्षम रहा है। पुराना इतिहास भी यही कहता है जब जब गठबंधन की सरकार हुई है, और इस बार भी वो दृश्य बन रहे हैं, और इस बार दृश्य ज्यादा बन रहे हैं। अब आगे बढ़िए आप। गोमिया में 22% जो है सो मतदाता हैं। अब कैंडिडेट देख लीजिए आप। कैंडिडेट में कौन है? योगेंद्र प्रसाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रहे हैं, महतो। उसके बाद लंबोदर महतो। फिर अगर आप देखेंगे पूजा कुमारी महतो JLKM से। यहां पर भी जो है सो महतो टकराहट है। जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि निर्दलीय चुनाव यहां से राजपूत जाति के माधवलाल सिंह 4 मर्तबा जीत चुके हैं महतो बहुल क्षेत्र में ही। जाहिर है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर, तेनूघाट वाला जो एरिया है गोमिया विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर कौन कितना ज्यादा वोट अपने पाले में करेगा, ये गोमिया में फैक्टर काम करेगा। अब इसमें जो JLKM के कैंडिडेट जो हैं वो आगे बढ़ जाए, पूजा कुमारी बढ़ जाए, या फिर लंबोदर महतो बढ़ जाए, योगेंद्र प्रसाद बढ़ जाए, जिनको जो अपना कर सकते हैं। यहां पर भी टक्कर जो है सो, लेकिन JLKM हर जगह हाजमा तो खराब कर रहा है। हाजमा खराब इसलिए कर रहा है कि पूरे तौर पर अगर आप देखेंगे तो इन जो 6-7 सीटों की मैंने बातें की है उसमें रामगढ़, बेरमो, डुमरी, गोमिया, मांडू, सिल्ली, टुंडी और बगोदर, इन सीटों में जो है सो एनडीए और INDIA गठबंधन, इन्हीं एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों का हाजमा खराब करके जो है सो जयराम महतो रख दिए हैं। अब जयराम का तांडव कितना परेशान करता है इन दलों को, इन दल के प्रत्याशियों को, जो स्थापित दल है, वो देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद अगर आप इन सीटों पर देखेंगे तो रामगढ़ से आजसू, बेरमो से कांग्रेस, डुमरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा, गोमिया से आजसू, मांडू से भाजपा जीती थी लेकिन अब वो भाजपा वाले कैंडिडेट चले गए हैं कांग्रेस में, सिल्ली से आजसू, टुंडी से झारखंड मुक्ति मोर्चा और बगोदर से माले। बगोदर में भी देखिए 20% करीब महतो आबादी है। इसके बाद टुंडी में 14.3% है। मोतीलाल महतो को टिकट दिया है JLKM ने, जो बड़े रणनीतिकार थे लोकसभा चुनाव के समय जयराम का। तो उनको क्या किया गया, बेचारे कर रहे थे डुमरी के लिए, उनको बोला गया नहीं आप टुंडी जाइए भाई साहब। वो टुंडी चले गए, वहां कर रहे हैं काम। मथुरा प्रसाद महतो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मथुरा प्रसाद महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा वोट के अलावा अपने जो उनके व्यवहार हैं, बात विचार व्यवहार है, उससे वो अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाए हुए हैं और नतीजा है 3 टर्म से विधायक हैं और 4थी बार चुनावी मैदान में है वो। तो ये स्थिति है इन सीटों पर। अब ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल देखिए कि जो जनरल के लिए सीटें हैं, अगर आप देखेंगे तो
यहां पर जो है संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर मिला करके जिन 38 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 27 सीट जनरल है, यानी 27 सामान्य सीटें हैं। और इसमें देखिएगा आजसू के खाते में 3 है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 6 है, कांग्रेस के पास 7 है, बीजेपी के पास 10 है और माले के पास 1 है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य सीटों पर अमूमन देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों की तुलना में मजबूत रही है। तो इन सामान्य सीटों पर अपने जो विनिंग सीट हैं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलाते हैं तो 13 सीटें होती है, और माले को मिला देते हैं क्योंकि गठबंधन के साथ माले भी है तो 14 सीटें होती है। ये चुनौती जो है 27 में से 14 सीटें अगर इनके पास है और उधर 13 सीटें जो है सो एनडीए के पास है, तो जाहिर तौर पर इन 14 सीटों को बरकरार रखना इंडिया गठबंधन के लिए दूसरे चरण के मतदान में सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती में जो रोड़ा बन रहे हैं सबसे बड़ा, वो मैंने आपको बता दिया कि वो रोड़ा बन रहे हैं जेएलकेएम कई सीटों पर, मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया। वहीं दूसरी ओर आप देखिए संथाल में जो सीटें हैं उसमें देखिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 9 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 5 सीट है और बीजेपी के पास 4 सीट है। बीजेपी के 4 में से 2 सीट, 3 सीट सामान्य जाति के हैं, गोड्डा, राजमहल और सारठ, और एक शेड्यूल कास्ट का जो सीट है वो देवघर का सीट भाजपा के पास है। अब भाजपा यहां कितना गेन कर पाती है, यह बड़ा सवाल उठता है। कितने सीटों पर, 18 में कितने सीटों पर भाजपा, क्योंकि अभी 4 है, इससे ज्यादा तो कांग्रेस के पास है, 5 सीटें हैं। ओवरऑल देखिएगा संताल की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है 19 में, और 4 सीटें मात्र भाजपा के खाते में हैं। तो अब जो 14 सीटें हैं, इन 14 सीटों में सेंधमारी के लिए भारतीय जनता पार्टी को यह आवश्यक है कि वो जो है सो ये 14 सीटों में से जो ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटें हैं उनमें कितनी ज्यादा, क्योंकि एक भी ट्राइबल की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है इस क्षेत्र में। अब ये सीता सोरेन फैक्टर, लॉबिन्स हेम्ब्रम फैक्टर कितना काम करता है, दिनेश विलियम मरांडी फैक्टर कितना काम करता है, ये देखना होगा। क्या भाजपा ट्राइबल सीटों पर अपना ग्राफ बढ़ा पाती है, क्योंकि शून्य में है वहां पर ट्राइबल सीटों में, क्या वहां पर ट्राइबल सीटों में सेंधमारी कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। दूसरे चरण के मतदान में जो शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं, चंदन क्यारी, देवघर और जमुआ। तो जमुआ में कांग्रेस वाले भाजपा के प्रत्याशी बन गए हैं मंजू देवी, और भाजपा वाले केदार हाजरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बन गए हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि यहां पर जो एससी की सीट भाजपा के पाले में थी 2019 के चुनाव में, क्या भाजपा नए कैंडिडेट जो आई है वो इस चीज को बरकरार रख पाती है। चंदन क्यारी से नेता प्रतिपक्ष हैं, वो मतलब आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष जब मैदान जंग में है, वहां से उमाकांत रजक जो आजसू पार्टी के सबसे बड़े दलित नेता हुआ करते थे, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको टिकट दिया है। तो नेता प्रतिपक्ष की भी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। देवघर में सुरेश पासवान जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, और कई मर्तबा वो वहां से देवघर से विधायक रह चुके हैं, अब क्या वापसी कर पाते हैं, क्योंकि नारायण दास का यह 3रा टर्म होगा अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। और देवघर में ये अमूमन देखा गया है कि 2 टर्म के बाद जो है सो परिवर्तन वहां पर देखा जाता है। तो क्या नारायण दास अपने सीट को कंटिन्यू कर पाएंगे या सुरेश पासवान वहां से फिर से पुनर्वापसी करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जो स्थिति बन रही है उसमें अगर ट्राइबल सीट्स में गेन करना भाजपा के लिए चुनौती है, तो एससी के लिए जो 3 रिजर्व सीटें हैं उसमें भाजपा को अपदस्थ करना इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है। वहीं अगर सामान्य सीटों को देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि सामान्य सीटों में इंडिया गठबंधन के पाले में जो 14 सीटें हैं वो 14 सीटों को बरकरार रख पाए, ये सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए है। और इसमें
एनडीए कितना बढ़ोतरी कर पाता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जो सिल्ली से शुरू होकर के जाके टुंडी तक खत्म होता है एक कॉरिडोर, जयराम कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पर जो है सो जयराम की धमक कितनी होती है ये सबसे ज्यादा दूसरे चरण के परिणाम को प्रभावित करेगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।